नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी चर्चित रहा और जो भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी अहम है। वह केस केशवानंद भारती केस है। ऐसा क्या है इस केस में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या है केशवानंद भारती केस और जिसका अक्सर जिक्र होता है। केशवानंद भारती केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 703 पन्नों में विस्तृत फैसला सुनाया था। इस केस के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। 13 सदस्यीय बेंच ने इस फैसले को सर्वसम्मत नहीं बल्कि 7-6 के मार्जिन से सुनाया था। भारतीय लोकतंत्र के लिए 24 अप्रैल का दिन बेहद अहम है। 50 साल पहले इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय बेंच ने केशवानंद भारती केस की सुनवाई करते हुए संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार इतने ज़्यादा सदस्यों की बेंच बैठी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं। इस ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 703 पन्नों में विस्तृत फैसला सुनाया था। इस केस के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। 13 सदस्यीय बेंच ने इस फैसले को सर्वसम्मत नहीं 7-6 के मार्जिन से सुनाया था। इस फैसले को सुनाने वालों में उस वक्त तत्कालीन सीजेआई SM सीकरी, जस्टिस JM सेलत, KS हेगड़े, AN ग्रोवर, AN रे, PJ रेड्डी, DG पालेकर, HR खन्ना, KK मैथ्यू, MH बैग, SN द्विवेदी, BK मुखर्जी और YV चंद्रचूड़ शामिल थे। हालांकि केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, लेकिन इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफ़ी दिलचस्पी थी। वो चाहती थी कि फैसला भारती के खिलाफ आए ताकि सरकार संविधान में मन मुताबिक बदलाव कर सके। तो आइए जानते हैं कि क्या था पूरा केशवानंद भारती केस। बात साल 1973 की है, जब केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर देती। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इडनीर मठ के सर्वेसर्वा केशवानंद भारती ने खिलाफत की। वो सरकार के खिलाफ चले गए। केशवानंद भारती ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और दलील दी कि हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, इसीलिए सरकार ऐसी संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके संविधान में मौजूद अधिकारों का हनन कर रही है। इस केस के जरिए केशवानंद भारती ने न सिर्फ केरल सरकार बल्कि केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार को भी सीधी चुनौती दे डाली। ऐसा क्या था इस केस में जिसको लेकर के इंदिरा गांधी की दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा थी। दरअसल उस वक्त सरकार चला रही इंदिरा गांधी अपने फैसलों को मनवाने के लिए एक के बाद एक कानूनों में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा को अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी चुनौती मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंदिरा के 3 बड़े फैसलों को ही पलट दिया था। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, देसी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रीवी पर्स को ख़त्म करना और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसलों को पलट दिया था। अब इंदिरा गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से खींच चुकी थी। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को ही काबू में करने का मन बनाया। 5 नवंबर 1971 को सरकार ने संविधान में 24वां संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे डाली। इंदिरा 1967 में सुनाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना चाहती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के
गोलकनाथ केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी थी। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर ये सवाल उठा कि क्या सरकारें संविधान की मूल भावना को बदल सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार 13 जजों की बेंच बैठी थी। इस बेंच का नेतृत्व तत्कालीन सीजेआई SM सीकरी ने किया। 70 दिनों तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस पर 7-6 के मार्जिन के साथ फैसला सुनाया गया। इस तरह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया या इंदिरा गांधी सरकार के लिए बड़ा झटका था। केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख टिप्पणियां की। पहला, सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं, और दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, और तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के उस फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है। जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें।